नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और वक्त है हमारे खास शो मुख्यमंत्री का। अब की बार गुजरात में बीजेपी सरकार, पार्टी को पूरा यकीन है कि गुजरात के गदर में इस बार कमल और भी अच्छे तरह से खिलेगा। सूबे में पार्टी को महज जीत नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत हासिल होगी और यही वजह है कि गुजरात के सियासी दंगल को फतेह करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनावी दौरा कर रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी मैदान में पार्टी को जिताने के लिए मजबूती से उतर चुके हैं, तो कांग्रेस भी कमबैक के लिए जोर लगा रही है। मैदान में इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। सत्ता के लिए सभी सियासी दलों की अग्नि परीक्षा हो रही है और इसीलिए सत्ता के संग्राम में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। गुजरात चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आज विजय संकल्प के साथ पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने में जुटे हुए हैं, जिसमें पहली रैली भावनगर में की, दूसरी कच्छ में की। भावनगर के पलिताना में अपनी चुनावी जनसभा के लिए उतरे प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने लोगों से कहा कि हमारा गुजरात नई ऊंचाइयों को छुएगा। जनसभा में मौजूद लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव तय करने का चुनाव है कि हमारा गुजरात विकसित गुजरात बनेगा, हमारा गुजरात समृद्ध बनेगा और हमारा गुजरात नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा फूट डालो और राज करो की रही है। उन्होंने गुजरात और गुजरातियों की तारीफ में कहा कि गुजरात का गांव हो या शहर, एकता का माहौल आज गुजरात की फितरत बन चुका है। पीएम ने कच्छ के अंजर में भी चुनावी जनसभा की है और इस रैली में जहां विपक्ष पर हमले किए तो बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बार विकसित और समृद्ध गुजरात के लिए वोट करें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जामनगर में भी रैली की है। तो गुजरात में बड़ी जीत का लक्ष्य लेकर चल रहे बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह आज पूरे जोश में नजर आए। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां चुनावी जीत में लंबी छलांग लगाने के लिए अमित शाह आज 3 रैली कर चुके हैं। मेहसाणा के खेरालू, वडोदरा के सावली और अरावली के भिलोड़ा में उन्होंने रैली की है। पहली रैली मेहसाणा के खेरालू में, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी हुई नजर आई। खेरालू की जनसभा में अमित शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में पाकिस्तान से रोज आलिया मालिया घुस आते थे। वहीं दूसरी रैली शाह ने वडोदरा के सावली में की। सावली की रैली में अमित शाह ने कहा कि इकोनॉमी के मामले में सोनिया मनमोहन ने देश को 11वें नंबर पर रखा था, लेकिन मोदी राज में आज हमारा देश दुनिया में 5वें नंबर पर है और ये बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद अमित शाह की आज तीसरी रैली अरावली के भिलोड़ा में हुई और इन चुनावी रैलियों में अमित शाह ने कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में बम्पर वोटिंग करने की अपील की है। अमित शाह आज अहमदाबाद भी जाएंगे। वहां पर अमित शाह नारायणपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी ने इस बार 150 पार का नारा दिया है। जीत का यही टारगेट है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के साथ साथ बीजेपी की पूरी टीम जी जान से लगी हुई है। बीजेपी अगर इस चुनाव में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल कर लेती है तो गुजरात के इतिहास में जीत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। बीजेपी ने झोंक दी है पूरी ताकत। शिद्दत से प्रचार में जुटे हैं मोदी शाह। गुजरात में टारगेट 150, इतिहास रचने की कवायद है। बीजेपी इस बार गुजरात में अपनी बादशाहत कायम नहीं रखना चाहती, बल्कि विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतकर इतिहास रचना चाहती है। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और सर्वे बता रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी का रास्ता साफ है।
लेकिन सवाल जीत का रिकॉर्ड बनाने का है। बीजेपी इस बार बम्पर जीत चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 150 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी शिद्दत से लगे हैं। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी इस बार बम्पर जीत दर्ज कर कांग्रेस की 1985 में मिली सबसे बड़ी जीत को धूमिल करना चाहते हैं। 1985 में कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी, जो गुजरात में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बीजेपी ने 2002 में 127 सीटों का मैक्सिमम आंकड़ा हासिल कर लिया। लेकिन इस बार का लक्ष्य बड़ा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में जुटी टीम बीजेपी का कहना है, इस बार चुनौती भले ही कमजोर हो, लेकिन पार्टी ने लक्ष्य बड़ा रखा है। पार्टी का कहना है कि 2017 में सीटें काफी कम, महज 99 होने से बीजेपी सतर्कता बरतने के साथ रिकॉर्ड जीत की तैयारी में है। इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के मंत्री, सांसद से लेकर छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जीत पुख्ता करने के लिए बीजेपी जहां संकल्प पत्र के जरिए लोगों को पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार कर रही है, वहीं पीएम मोदी ने अगले 25 साल बाद के गुजरात का खाका भी लोगों के सामने रखा। पीएम लोगों से कहते हैं कि इस बार का चुनाव अगले 5 साल के लिए नहीं, बल्कि अगले 25 साल के लिए है, जो यह तय करेगा कि 2047 में जब देश आजादी का 100वां साल मना रहा होगा तो गुजरात की तस्वीर कैसी होगी। देश के विकास में योगदान करने वाले राज्यों में गुजरात का कौन सा स्थान होगा। पीएम मोदी के इस लक्ष्य को हासिल करने में पूरी पार्टी जुटी हुई है और खुद पीएम मोदी और अमित शाह भी दिन रात एक किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सूरत में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के रोड शो पर पत्थरबाजी हुई है और केजरीवाल के रोड शो पर पत्थर फेंके गए। केजरीवाल आज सूरत के कतारगाम विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ रोड शो कर रहे थे कि तभी कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी है। तो गुजरात में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले भले ही लगभग बराबरी की है, लेकिन इस बार भी उन्हें उनकी हिस्सेदारी काफी कम मिली है। दरअसल गुजरात चुनाव में इस बार कुल 1621 उम्मीदवारों में से सिर्फ 139 महिला उम्मीदवार हैं, जिनमें से 56 निर्दलीय हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़े के मुताबिक इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो कांग्रेस ने 14 महिला प्रत्याशी, तो आम आदमी पार्टी ने 6 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे। साल 2017 के पिछले विधानसभा चुनावों में भी महिला उम्मीदवारों की संख्या को लेकर आंकड़े अमूमन एक जैसे नजर आए थे। गुजरात में 2017 में हुए चुनाव में कुल 1828 उम्मीदवारों में से 126 महिला उम्मीदवार थीं और उस साल गुजरात ने 13 महिला उम्मीदवारों को विधानसभा भेजा, जिसमें बीजेपी की 9 और कांग्रेस की 4 महिला उम्मीदवार शामिल थी। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 104 महिला उम्मीदवारों की जमानत जब्त भी हुई थी। इस बार गुजरात में 2 चरणों में यानी कि 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। नतीजे 8 दिसंबर को सबके सामने होंगे। भारत 24 गुजरात की हर एक सीट का विश्लेषण आपको दिखाता है और ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किए हैं। आज हम आपको सूरत जिले का विश्लेषण दिखाने वाले हैं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि सूरत जिले की हर एक सीट पर कैसे हालात बन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट है सूरत, जिसमें बीजेपी 13 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है, यानी कि सूरत जिले में बीजेपी मजबूत नजर आती है। कांग्रेस 3 सीटों पर और अन्य 0 पर। अब अलग अलग सीटों की हम बात कर लेते हैं, जिसमें पहली सीट है ओलपाड, जहां पर कांग्रेस मजबूत नजर आती है। मांगरोल में, मांडवी में, कामरेज में, सूरत पूर्व में, सूरत उत्तर में, सूरत पश्चिम में और बराछा रोड पर बीजेपी मजबूत नजर आती है और लिंबायत में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। लेकिन कारंज में, उधना में कांग्रेस मजबूत नजर आएगी। वहीं अगर मजुरा और कतारगाम और 84 की बात करें, इसके साथ बारडोली और महुआ की बात करें, तो यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। और आइए अब सीटवार विश्लेषण का भी हम जिक्र कर लेते हैं, जो भारत 24 के लिए डॉक्टर कुमार गणेश ने किया है। सबसे पहले जिस सीट की हम बात करेंगे वो है ओलपाड सीट। बीजेपी ने मुकेश भाई पटेल को यहां से मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की तरफ से दर्शन कुमार, अमृतलाल नायक पर भरोसा जताया गया।
साल 2017 में बीजेपी के विधायक यहां से चुने गए थे, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीट पर कांटे की टक्कर नजर आती है। अगली सीट है मांगरोल सीट। मांगरोल सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। साल 2017 में बीजेपी के गणपत वसावा ने जीत दर्ज की और इस बार भी बीजेपी मजबूत स्थिति में यहां पर है। अगली जिस सीट का हम विश्लेषण करेंगे वो है मांडवी सीट। बीजेपी की तरफ से कुंवर जी भाई हलपति को मैदान में उतारा गया, तो कांग्रेस की तरफ से आनंद भाई चौधरी के साथ उनका मुकाबला होगा। बीजेपी की स्थिति इस सीट पर काफी मजबूत बताई जा रही है। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह सीट रिजर्व है। अगली सीट है कामरेज सीट। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा नजर आता है। साल 2002 का अगर हम जिक्र करें तो तब से लेकर अब तक इस सीट पर बीजेपी विनिंग रही है। बीजेपी के प्रफुल्ल भाई पंसेरिया को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने नीलेश कुमार मनसुख भाई कुंभानी पर भरोसा जताया है। अगली सीट है सूरतपुर की। बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए इस सीट से मैदान में है। बीजेपी ने अपने वर्तमान विधायक यानी कि अरविंद भाई राणा पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें कैंडिडेट घोषित किया। मुस्लिम बाहुल सीट है। बीजेपी यहां पर परचम लहराती रही है और इस बार हैट्रिक की तैयारी है। अगली सीट है सूरत उत्तर की सीट। साल 2017 में बीजेपी ने सूरत उत्तर पर कब्जा किया था। बीजेपी ने वर्तमान विधायक कांति भाई बल्लार पर भरोसा किया, तो कांग्रेस की तरफ से अशोक भाई वी पटेल को मैदान में उतारा गया है। लेकिन हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश कहते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की स्थिति इस सीट पर मजबूत नजर आती है। अगली सीट है सूरत पश्चिम की सीट। इस सीट पर बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 20 साल से यहां पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने पूर्णेश मोदी को फिर से मैदान में उतारा और संजय रमेश चंद्र पटवा उम्मीदवार। अगली सीट है वराछा रोड की सीट। पाटीदारों का गढ़ वाला ये क्षेत्र है और आरक्षण आंदोलन के दौरान भी इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। साल 2012-2017 में बीजेपी के किशोर कनानी यहां से विधायक के तौर पर चुने गए और इस बार भी बीजेपी ने किशोर कनानी पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा, तो कांग्रेस की तरफ से प्रफुल्ल भाई छगन भाई तोगड़िया इस बार मैदान में है। अगली सीट है कारण सीट। बीजेपी ने मौजूदा विधायक यानी कि प्रवीण भाई घोगरी पर एक बार फिर से भरोसा जताया, तो कांग्रेस की तरफ से श्रीमती भारती प्रकाश पटेल मैदान में उतारी गई है। यह सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। अगली सीट है लिंबायत सीट। हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी लिंबायत सीट पर तैयारी के साथ उतरी है। साल 2012 से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है, यानी 2012-2017 में बीजेपी इस सीट से जीती है। इस सीट पर मराठी मतदाताओं का दबदबा नजर आता है, यानी कि मराठी वोटर्स यहां पर हैं डिसाइडिंग फैक्टर। अगली सीट है उधना सीट। साल 2017 में बीजेपी ने ही इस सीट पर कब्जा किया था और बीजेपी ने मौजूदा विधायक की जगह मनु भाई पटेल को टिकट दे दिया, यानी कि अपने कैंडिडेट में बदलाव किया। कांग्रेस के धनसुख भी राजपूत मैदान में हैं, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस सीट पर कड़ा मुकाबला नजर आता है। अगली सीट है मजुरा सीट। बीजेपी के लिए इस सीट को सबसे सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। गुजरात के गृह मंत्री यानी कि हर्ष संघवी मैदान में है, जो काफी चर्चा में है। हर्ष संघवी 2012 में यहां से विधायक चुने जाते रहे। कांग्रेस ने बलवंत शांतलाल जैन को मैदान में उतारा। अगली सीट जिसका हम विश्लेषण करेंगे वो है कतारगाम सीट। कतारगाम जो है वो बीजेपी के लिए सुरक्षित किला है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक को ही मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया इसी सीट से मैदान में है। कांग्रेस ने कल्पेश हरजीवन भाई वारिया पर भरोसा जताया है। अब 84 का हाल आपको बता देते हैं। जीत का चौका यहां पर बीजेपी लगा सकती है। बीजेपी उम्मीदवार का यहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड रहा है। मौजूदा विधायक की जगह बीजेपी ने संदीप देसाई पर इस बार भरोसा जताया और कांग्रेस की तरफ से कांतिलाल भाई नानू भाई पटेल को इस सीट से टिकट दिया गया है। अगली सीट है बारडोली सीट। साल 2012 से बीजेपी बारडोली सीट पर लगातार जीतती आई है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक ईश्वर भाई परमार को ही टिकट दिया है और इस क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार की पकड़ मजबूत बताई जाती है। महुआ सीट का हाल भी देख लीजिए। बीजेपी ने एक बार फिर से मौजूदा विधायक पर ही भरोसा किया। यहां पर 75% से ज्यादा वोटर्स अनुसूचित जनजाति के हैं। और आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको तापी जिले का भी विश्लेषण दिखाएंगे। आपको यह बताएंगे कि तापी जिले में किस सीट पर किस तरीके के हालात हैं। बीजेपी तापी जिले में बहुत मजबूत नजर आती है। कांग्रेस और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है, यह कहना है हमारे चुनाव एक्सपर्ट
डॉक्टर कुमार गणेश का। व्यारा सीट, नीझर सीट, ये दो महत्वपूर्ण सीटें और बीजेपी दोनों पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। आइए अब सीटवार विश्लेषण भी कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे व्यारा सीट की। इस सीट पर हालांकि कांग्रेस का कब्जा है और कांग्रेस को बीजेपी इस सीट पर कड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार महत्वपूर्ण है। अगली सीट है नीझर सीट। साल 2017 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, यानी कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी इस बार बड़ा उलटफेर कर सकती है। बीजेपी इस बार इस सीट पर कड़ी टक्कर दे रही है और ये जो क्षेत्र है वो नीझर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो गुजरात के चुनावी समर में सियासी स्लोगन्स का जबरदस्त शोर है, लेकिन बीजेपी का स्लोगन सभी वादे, दावे, इरादे पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के गढ़े गए नारे आमजन की जुबान पर चढ़ चुके हैं और ये आज की बात नहीं। 1995 के बाद से बीजेपी के नारे गुजरात के चुनाव में खूब गदर मचाते हैं। आखिर कमल के वो कौन से स्लोगन जो सियासी संग्राम में गुजरातियों के दिलो दिमाग में इस कदर समा चुके हैं कि पिछले 2.5 दशक से वोट वॉर में किसी और का शोर पब्लिक को सुनाई ही नहीं देता। रातनी आ प्रजा छे, जीववानी आई तो मजा छे, अहीं भाजपनी ध्वजा छे, आगळ વધવાની रजा छे, अतूट विश्वास छे, वर्षोनो संगात छे। गुजरात के चुनावी शोर में शहर शहर आजकल ये गाना खूब सुनाई दे रहा है। सियासी संग्राम में बीजेपी इस गाने के जरिए पब्लिक में खूब प्रचार प्रसार कर रही है। बीजेपी के कैंपेन सॉन्ग की मुख्य थीम है आ गुजरात में बन्याबू छे। इसका मतलब है ये गुजरात मैंने बनाया है, लेकिन इरादा वही पुराना है। अब की बार गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार। चुनाव में जितना नेताओं का भाषण जरूरी होता है, उतना ही किसी पार्टी का थीम सॉन्ग और नारा मायने रखता है, क्योंकि मतदाता की जुबान पर जो नारा ज्यादा चढ़ेगा, नारा गढ़ने वाली उस पार्टी की जीत का डंका बजने का परसेंटेज उतना ही बढ़ेगा। इस बार बीजेपी ने गुजरात में रिकॉर्ड सीट जीतने के लिए बड़ी प्लानिंग की है और इसी को ध्यान में रखकर नारा भी गजब का गढ़ा है, ताकि जनता उसके नारे पर भरोसा कर सके और बीजेपी को रिकॉर्ड विक्ट्री मिल सके। अब बीजेपी के इस नारे के मायने भी समझ लीजिए। भरोसा नहीं भाजपा सरकार, इसका मतलब है भरोसे की भाजपा सरकार। यही वो दमदार नारा है जो बीजेपी को एक बार फिर से जोरदार जीत के जरिए गुजरात की गद्दी तक पहुंचाएगा। बीजेपी के बनाए गए स्लोगन का असर आज से नहीं बल्कि 1995 से देखा जा रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद के दम पर पहली बार गुजरात में सरकार बनाई थी। 1995 में हुए चुनाव में बीजेपी को 121 सीटें मिली थी, अभी तक की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। तब गुजरात में अब्दुल लतीफ नाम का एक गैंगस्टर हुआ करता था। उसे गुजरात का दाऊद इब्राहिम कहा जाता था। अब्दुल लतीफ के खिलाफ करीब 250 मामले दर्ज थे। तब गुजरात में उसका खौफ साफ दिखाई देता था। यही वजह है कि बीजेपी ने 1995 में नारा दिया, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात। ये नारा इतना प्रभावशाली था कि गुजरात की जनता ने बीजेपी को हाथों हाथ लिया और भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई। मगर बीजेपी की सरकार 5 साल तक नहीं चली और 1998 में फिर से चुनाव हुए और बीजेपी ने स्लोगन दिया, दृढ़ संकल्प, सुरक्षित, समृद्ध, स्वाभिमानी, समरस गुजरात। गुजरात में 2002 में फिर से चुनाव हुआ और तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। 2002 में हुए चुनाव में बीजेपी ने एक और स्लोगन गढ़ा, आतंकवाद विरुद्ध राष्ट्रवाद। जबकि कांग्रेस ने सुखी शांत समृद्ध गुजरात का नारा देकर जनता से वोट मांगे थे। गुजरात की अस्मिता की बात कहकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की और बीजेपी को 127 सीटें मिली, जो बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीतेगा गुजरात का नारा दिया तो कांग्रेस ने चक दे गुजरात का स्लोगन दिया।
मगर एक बार फिर से बीजेपी बाजी मार ली गई और कांग्रेस का वही परिणाम देखने को मिला जो पिछले करीब 1.5 दशक से देखा जा रहा था। 1998 के बाद लगातार सत्ता में रही बीजेपी ने 2012 के चुनाव का नारा गढ़ा, एक मत गुजरात बने भाजपा सरकार, यानी एक मत से सबकी पुकार बने बीजेपी की सरकार। जबकि कांग्रेस का नारा था दिशा बदलो दशा बदलो। मगर जनता ने सुनी बीजेपी की बात और एक बार फिर से गुजरात की सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी बैठी। अब बात करते हैं 2017 के चुनाव की। नरेंद्र मोदी गांधीनगर से दिल्ली पहुंच गए थे, मगर जब चुनाव हुआ तो चेहरा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब बीजेपी ने नारा गढ़ा, गरजे गुजरात। बीजेपी का ये नारा काम कर गया और गुजरात की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में जनादेश दिया। अब जबकि 2022 का चुनाव परवान पर है, ऐसे में बीजेपी का नारा और स्लोगन गली गली सुनाई दे रहा है, यानी लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।